हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे, जिसमें हम तगीर मकूस के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक मकदार कम होने से दूसरी मकदार बढ़ती है, और यहाँ एक मकदार के ज़्यादा होने कम होने से दूसरी बढ़ती है, और बढ़ने से दूसरी कम होती है। अगर y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि तगय्युर मकूस हो x के, मतलब कि y बढ़े और x कम हो, इसको हम पहले लिख लेंगे रिलेशन। y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के, और ये दो वैल्यू है, y की वैल्यू 4 है और x की 3 है। हमने फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हमें इक्वेशन की शक्ल में k डॉट 1/x, और ये आ गया k/x। जब इसको खत्म करना है ना तगय्युर को, तो हमने इक्वल और k लिखना है। ठीक है, तो आगे ये मसादबाजी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें y की वैल्यू दी गई है 4, x की वैल्यू दी गई है 3, k को हमने करना है फाइंड आउट। इधर पुट कर दो, y की जगह 4, k का वैसे आ गया, और x की वैल्यू 3। ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 4 3 टाइम 12, k की वैल्यू 12 आ गई। अब इसको इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12/x। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे उन्होंने कहा है x फाइंड आउट करें, मालूम करें, और y की वैल्यू दी गई है। y की वैल्यू हमें क्या दी गई है 24, तो इधर 24 रखेंगे, 12/x। ये x उधर चला जाएगा और 24 इसके नीचे आ जाएगा, दोनों आपस में जगह रिप्लेस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 1 12 12 2 टाइम 24, तो ये हमारा आ गई x की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अगर जो w है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्स वेरिएशन हो z के, ठीक है। अगर w इंक्रीज हो रहा है तो z डिक्रीज हो रहा है, अगर w डिक्रीज हो रहा है तो फिर z इंक्रीज होगा। तो ये पहले रिलेशन लिखते हैं हम हल। w जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z के, तो w इक्वल आ गया k डॉट 1/z, तो w की वैल्यू आ गई k/z। ये हमारे आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप, w की वैल्यू 5 दी गई है और z की 7, तो जब ये दो वैल्यू दी होंगी तो k को फाइंड आउट करते हैं, हमेशा याद रखना, स्टेप बाय स्टेप चलना। तो इधर हम लिखेंगे w की वैल्यू है 5, z की वैल्यू है 7, और k को हमने करना है फाइंड आउट। तो इधर पुट कर दो 5, k का वैसे आ गया, और z की वैल्यू आ गई 7, इधर डिवाइड हो रहा है 7, इधर आके मल्टीप्लाई 5 7 टाइम 35, तो k की वैल्यू आ गई 35। इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमारी क्वेश्चन जो नहीं बनेगी वो बन जाएगी 35/z, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इस तरफ चलते हैं, w को फाइंड आउट करना है और z की वैल्यू दी गई है 174 5/4, तो w को हमने फाइंड आउट करना है और z की वैल्यू दी गई है 175/4, तो w को वैसे आ गया 35 डिवाइडेड बाय 175/4। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 × 4/75। अब इसको एक टेबल में डिवाइड कर ले, 5 7 टाइम 35, 5 3 टाइम 15, 5 5 टाइम 75, फिर 7 1 टाइम 7 7 5 टाइम 35, तो w की वैल्यू आ गई 4/5। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सॉल्यूशन जो a है ना, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में a जो है वो है इनवर्स वेरिएशन r के स्क्वायर के, मतलब r के मुरब्बा के। अगर a इंक्रीज हो बढ़े जो है मकदार, तो उसी निस्बत से r कम होगी, अगर a कम होगी तो r उसी निस्बत से बढ़ेगी। इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन, तगय्युर मकूस। तो इसको हम पहले ड्रा कर लेते हैं। a जो है वो है इनवर्स वेरिएशन किसके 1/r² के, तो a आ गया k डॉट 1/r², एक आ गया k/r², क्वेश्चन नंबर 1। और a की वैल्यू 2 है और r की 3 है, तो ये हम किसके लिए दी गई है, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इधर हम लिख लेंगे k को हमने फाइंड आउट करना है, और a की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 3, इसमें पुट कर दो, a की जगह 2, k वैसे आ गया, r की जगह 3 होल का स्क्वायर, 2 इक्वल आ गया k, और 3 3 टाइम 9, तो 9 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू आ गई 18। अब इसको हमने पुट कर देना है इस मसावात में, तो ये हमारे पास बन जाएगी 18/r², तो ये क्वेश्चन नंबर आ गई 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें r को फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू दी गई है
72। तो इधर आपने लिख लेना है R फाइंड आउट करना है हमने, A की वैल्यू है 72। इधर आप लिखेंगे मसावात नंबर 2 में A इक्वल है 72 दर्ज करने से। जब इस A की जगह 72 रखेंगे, ऊपर आगे K की जगह 18 है और R स्क्वायर वैसे के वैसे, ये डिवाइड हो रहा है, R स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हमने 18 1 18 18 4 टाइम 72 1/4 आ गया। तो अब हम इधर लेंगे दोनों तरफ का जज़र लेने से। जज़र क्यों लेंगे? ताकि हमारा स्क्वायर जो जज़र है वो मुरब्बा खत्म हो जाए। तो ये हमारा आ गया, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 और 4 का जज़र आता है 2। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा मेरा लेक्चर आपको? अगर आपको मेरी लेक्चर पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बटन को दबाइएगा और आल के बटन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।